हेलो दोस्तों, मैं अशोक टाक एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। अब दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति में देखो दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है और दो ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है दोस्तों बीच की दूरी और एक होता है दोस्तों विभाजन सूत्र। ठीक है, तो दोनों की हम आज चर्चा करेंगे और दोनों पे जो बोर्ड में जो आने लायक जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहे मेरे इस वीडियो पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो बात है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट या पहला सूत्र होता है बीच की दूरी। बीच की दूरी दोस्तों कैसे, हमारे पास कोई पॉइंट होता है P और Q। जैसे मैं बता देता हूं आप लोगों को, जैसे मैंने ये कोई लाइन खींची, ठीक है, यहां बिंदु मान लिया मैंने P और यहां बिंदु मैंने मान लिया Q। P के जो निर्देशांक मान लिए x1 y1 और Q के निर्देशांक दोस्तों मैंने मान लिए x2 और y2। जो इनकी जो ये बीच की जो डिस्टेंस है यानी कि जो ये बीच की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी होती है। उसके लिए हमारे पास दोस्तों सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे पे दोस्तों क्या होता है अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन रहा है जो हमारे यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है, बिंदु a कॉमा b और दूसरा बिंदु माइनस a कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में आने के 101% चांस है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आज ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम, थोड़ा रफ कर देते हैं फिर। तो देखिए दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दोस्तों हमारे पास x1 का मान क्या है, y1 का मान क्या है, x2 का मान क्या है, y2 का मान क्या है। दोस्तों कई लोगों को ना पता ही नहीं चलता है कि x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है। तो उसके लिए देखो दोस्तों, जो मैं बिंदु पहले तो माना कि बिंदु P, माना कि बिंदु P क्या हो जाएगा दोस्तों a कॉमा b और Q बिंदु हमारे पास दोस्तों क्या दे रखा है माइनस a एंड माइनस b। अब देखिए दोस्तों, ये जो होता है ये तुम्हारा होता है x1, ये होता है दोस्तों y1, ये तुम्हारा x2 और ये तुम्हारा दोस्तों हो गया y2। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो पहला जो बिंदु होता है वहां तुम्हें x1 और y1 के मान मिलेंगे और जो दूसरा जो बिंदु होता है दोस्तों वहां तुम्हें कौन सा मान मिलेगा, x2 और y2। ठीक है दोस्तों, x1 y1 और x2 y2 के मान हमारे पास दे रखे हैं, तो इसको हम सूत्र में क्या कर देंगे भाई, प्रतिस्थापित कर देंगे। देखिए दोस्तों, तो सूत्र में रखने पर तो सूत्र हमारा क्या है भाई, हमारे पास पॉइंट है PQ। सबसे पहले x2, तो दोस्तों x2 का मान हमारे पास क्या है माइनस a, फिर माइनस x1 का मान दोस्तों क्या a और पूरे के ऊपर क्या दे रखा है दोस्तों होल स्क्वायर। फिर दोस्तों y2 का मान क्या है माइनस b, फिर माइनस और y1 का मान b, इसके ऊपर भी क्या दे रखा है दोस्तों होल स्क्वायर और ये हो गया दोस्तों पूरे पर अंडर रूट। तो PQ बराबर माइनस माइनस दोस्तों क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस। तो a और a तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 2a हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2a और 2a के ऊपर क्या दे रखा है हमें दोस्तों होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का 2b और होल स्क्वायर और पूरे के ऊपर दोस्तों क्या दे रखा है अंडर रूट दे रखा है। तो PQ बराबर देखो दोस्तों, किसी का जब हम स्क्वायर किया जाता है, यदि यहाँ हमारे पास माइनस दे रखा है तो माइनस क्या होता है दोस्तों हट जाता है, माइनस क्या होता है दोस्तों हट जाता है। कैसे सर, ये जैसे हम ऐसे लिखेंगे -2 और माइनस, तो क्या होगा माइनस से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल हो जाता है, यानी कि किसी का जो स्क्वायर किया जाता है तो दोस्तों क्या हो जाता है माइनस कैंसिल हो जाता है। तो 2a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, a का स्क्वायर दोस्तों a स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे भी माइनस हो गया कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर क्या हो गया b। ये दोस्तों हम यहां तक पहुंच चुके हैं। यहां दे रखा है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखो दोस्तों यहां भी 4 आ रहा है, यहां भी 4 क्या आ रहा है, दोनों क्या आ रहा है कॉमन आ रहे हैं, तो हम क्या ले लेंगे एक 4 को बाहर ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों बाहर ले लेंगे, ये ले लिया हमने बाहर और बचा क्या हमारे पास 4 बाहर गया तो इधर क्या बच गया दोस्तों a स्क्वायर प्लस इधर वाला 4 भी बाहर गया तो दोस्तों क्या बच गया हमारे पास b स्क्वायर और पूरे के ऊपर अंडर रूट। तो दोस्तों जब ये 4 है तो 4 किसका रूट होता है दोस्तों, रूट 4 बराबर क्या होता है दोस्तों
√4 को हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो √4 यहां से बाहर निकला तो क्या बच गया, 2, और जो अंडर रूट के अंदर बच गया a² प्लस b²। ठीक है दोस्तों, और पीछे हमें इसका जो इकाई है वो लगानी मात्रक। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन था बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का, बीज की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों उसी लिए में क्वेश्चन नंबर 2 जो पहला क्या था बीज की दूरी का, और दूसरा हमने लिया है दोस्तों विभाजन सूत्र से। तो देखो दोस्तों विभाजन सूत्र यहां में दे रखा है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। तो देखो सूत्र याद करने का तरीका, यदि आपने m1 लिया है तो आप क्या लोगे, x2 लोगे, और यदि m2 लिया है तो क्या लोगे, x1, यानी कि 1 2 2 1, और बट्टे में m1 प्लस m2। ये तो होता है x निर्देशांक के लिए दोस्तों, और ये होता है y निर्देशांक के लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं दोस्तों x, y। तो x के लिए कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और y के लिए दोस्तों m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। याद करने का तरीका मैं कह रहा हूं दोस्तों, यदि m1 लिया है तो आप x2 लेंगे, यदि m2 लिया है तो क्या लेंगे दोस्तों, x1 लेंगे। आप इसको मतलब आप चेंज कर सकते हैं, ये वाला इधर हो सकता है, ये वाला इधर हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है हम ऐसे भी ले सकते हैं, जब हमने m2 लिया है तो हम दोस्तों यहाँ क्या ले सकते हैं, x1, और ये m1 x2 है तो ये m1 लिया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तुम्हारा x2 हो जाएगा। तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो इसके ऊपर जो हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन लिया है ये बोर्ड में आ भी रखा है आपको। देखो उस बिंदु के निर्देशांक, कौन सा निर्देशांक यानी कि कौन सा बिंदु, तो हमने माना कि अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या मान लेंगे दोस्तों, बिंदु P मान लेंगे, और इसके निर्देशांक हम क्या मान लेंगे दोस्तों, x, y। मान लिया जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो दोस्तों हमारे पास एक बिंदु हो गया A जिसके निर्देशांक दे रखे हैं -1,7, दूसरा निर्देशांक दे रखा है, बिंदु दे रखा है P जिसके निर्देशांक हो गए 4,-3। अब इसके जो अनुपात दे रखे थे वो है दोस्तों 2:3, और हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, ये P बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, P बिंदु ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ P बिंदु को दोस्तों क्या मान लिया, x, y, यानी कि हमें यहाँ x और y के मान निकालने हैं दोस्तों। तो हमारे पास सूत्र दे रखा है, जो बोला है वो हम क्या लिख देंगे दोस्तों, सूत्र में लिख देंगे। उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमें x1 y1 x2 y2 m1 और m2 के मान पता होने चाहिए दोस्तों। तो मान कैसे हैं, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। मैंने कहा बिंदु A क्या दे रखा है दोस्तों, -1,7। बिंदु B क्या दे रखा है दोस्तों, 4,-3, और जो रेशियो है यानी कि जो अनुपात है वो हमें दोस्तों क्या दे रखे हैं, 2:3। तो हमारे जो मान है दोस्तों, x1 का मान यहां क्या मिलेगा दोस्तों, -1, y1 का मान 7, x2 का मान दोस्तों 4, y2 का मान दोस्तों -3, और m1 का मान 2 एंड m2 का मान दोस्तों 3। तो हमारे पास सारे मान मिल चुके हैं, x1 y1 x2 y2 m1 और m2। ये सारे मान हम किस में रख देंगे दोस्तों, सूत्र में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x, सबसे पहले x। तो x क्या दे रखा है दोस्तों, पहले m1 का मान मेरे पास क्या है दोस्तों, 2, x2 का मान दोस्तों क्या दे रखा है मेरे को पास, 4, प्लस m2 का मान दोस्तों 3।
तो x1 का मान दोस्तों क्या दे रखा है -1 और बट्टे में m1 प्लस m2, तो m1 का मान हो गया 2 प्लस m2 का मान दोस्तों 3। तो देखिए दोस्तों ये 2 और 4 किस में है दोस्तों गुणा में, तो 2 को 4 से गुणा किया तो दोस्तों क्या आ गया 8 प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से गुणा किया दोस्तों हो गया 3, बट्टे में क्या दे रखा है 2 प्लस 3 क्या होता है दोस्तों 5 होता है। क्या होता है दोस्तों 5, तो 8 में से 3 गया दोस्तों तो कितना आ गया 5, बट्टे में भी हमें दे रखा है 5 और 5 में 5 का भाग दिया तो दोस्तों क्या आ गया 1। तो ये तुम्हारा निकल गया x का मान क्या निकल के आ गया दोस्तों 1। अब हमें निकालना है y का मान, अब हमें दोस्तों किसका मान निकालना है y का। तो देखिए दोस्तों y का मान यहां निकालते हैं हम, y बराबर m1 का मान दोस्तों हमारे पास कितना दे रखा है 2 दे रखा है, y2 का मान दोस्तों हमारे पास कितना दे रखा है -3, कितना है -3 प्लस m2 का मान दोस्तों दे रखा है 3 और y1 का जो मान दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है आपको 7 दे रखा है, बट्टे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। तो y बराबर 2 को दोस्तों -3 से गुणा किया तो कितना हो गया दोस्तों -6 प्लस का प्लस 3 को 7 से गुणा किया तो दोस्तों हो गया 21, बट्टे में क्या दे रखा है 2 प्लस 3 5। तो देखो दोस्तों माइनस प्लस माइनस यानी कि 21 में से 6 गया तो हमारे पास क्या मान आ गया दोस्तों 15 और बट्टे में क्या दे रखा है 5 और 15 में जब 5 का भाग दिया जाता है तो कितना आता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 यानी कि y का जो मान है वो दोस्तों आ गया 3। तो हमें जो बिंदु निकालना था, कौन सा बिंदु निकालना था, बिंदु P निकालना था, बिंदु P। तो P के जो निर्देशांक आ गए दोस्तों x, y यानी कि x और y के जो मान क्या आ गए, x का मान दोस्तों आ गया 1 और y का मान दोस्तों क्या आ गया 3। ठीक है दोस्तों, ये था विभाजन सूत्र। मैंने 2 सूत्र लिए, बीच की दूरी और विभाजन सूत्र। तो ये था पूरा विभाजन सूत्र का, बढ़िया ढंग से सीख लेना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना और बार बार इस वीडियो को देख लेना। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके बोर्ड में आने के 100% चांस है। दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, 1 नंबर का एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपके पास कोई 2 बिंदु दे रखे होंगे A या B या P या Q, उनके बीच का जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह आपको दोस्तों 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और उसको कैसे हल किया जाता है वो आपको मैं आज बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों बिंदु A -2,2 और बिंदु B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमारे पास एक सूत्र दे रखा है। तो क्या है दोस्तों, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो दोस्तों x1 y1 x2 y2 के मान आप अब अच्छे से पता कर सकते हो या अच्छे से आप निकाल सकते हो। हमारे पास बिंदु दे रखा है दोस्तों, पहले हम हल, बिंदु A दे रखा है दोस्तों -2,2 और बिंदु B दोस्तों दे रखा है 2,8। तो यहाँ पे जो x1 है, x1 का मान दोस्तों है -2, y1 का मान 2, x2 का मान दोस्तों 2 एंड y2 का मान क्या दे रखा है दोस्तों 8। बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है जो 1 नंबर में पूछा जाता है और बड़े ही आप आसानी से कर सकते हो। यानी कि x1 का मान दोस्तों क्या दे रखा है -2 प्लस x2 का मान दोस्तों 2 बट्टे में 2 y1 का मान 2 प्लस y2 का मान 8 बट्टे में दोस्तों 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बोर्ड में हमेशा और हमेशा पूछा जाता है। 1 नंबर में ध्यान से देखना दोस्तों, माइनस प्लस माइनस यानी कि 2 में से 2 गया तो दोस्तों क्या आ गया 0 बट्टे में 2, 2 प्लस 8 दोस्तों कितना हो गया 10 बट्टे में 2। तो आगे देखो दोस्तों, जब 0 में 2 का भाग दिया जाता है तो दोस्तों क्या आता है 0 आता है। क्या आता है 0 और 10 में 2 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आ गया 5। यानी कि हमारे जो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है दोस्तों वो क्या आ गए 0,5। तो ये थे दोस्तों आज के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि पहला था बीच की दूरी, फिर था विभाजन सूत्र और तीसरा था अपने मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन आराम से अच्छे से कर लेना और बोर्ड में 100% यही क्वेश्चन आने वाले हैं।
तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों।